हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक ऐसा अच्छा सा एक फर्टिलाइज़र के बारे में बताने जा रही हूँ जो कि एक फर्टिलाइज़र होने के साथ साथ एक पेस्टिसाइड भी है। हम देखा जा रहा है कि आजकल समर्स का टाइम है और बहुत ज़्यादा मिलीबग्स का अटैक हमारे पौधों में लगातार हो रहा है। तो वो एक फर्टिलाइज़र भी बहुत अच्छा है, वो एक पेस्टिसाइड भी बहुत अच्छा है। कितने भी तरीके के एफिड्स हों, फ्लाइज हों, मिलीबग्स हों, जब आप उस पेस्टिसाइड का स्प्रे करेंगे तो वो सारे मिलीबग, सारे एफिड्स को आपके गार्डन से, आपके पौधों से दूर रखेगा। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो डियर फ्रेंड्स, जिस फर्टिलाइज़र के बारे में मैं बात करने जा रही हूँ, उस फर्टिलाइज़र को डालते ही मिट्टी की फर्टिलिटी बढ़ जाती है, मिट्टी की इम्यूनिटी बढ़ जाती है, यानी कि पौधों को लगने वाले जो डिजीज़ हैं वो कम हो जाते हैं, डिजीज़ रेजिस्टेंस हो जाती है हमारी मिट्टी। और जो भी पौधे आप लगाते हैं उससे आपको हार्वेस्टिंग डबल मिलने लग जाती है। आपकी मिट्टी के अंदर माइक्रोबियल एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है, पौधे बहुत तेजी में बढ़ने शुरू हो जाएंगे। किसी भी तरीके का एफिड, किसी भी तरीके का मिलीबग, किसी भी तरीके की कोई इंसेक्ट पेस्ट आपकी मिट्टी में, आपके पौधों में नहीं लगेगा। तो ये सिर्फ फर्टिलाइजर नहीं है, ये पेस्टिसाइड भी, इसको आप दोनों के तरीके से यूज कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला इंग्रेडिएंट है छाछ। छाछ के बारे में हम सब जानते ही हैं, जैसे कि ह्यूमन बॉडी के लिए छाछ बहुत ही इफ़ेक्टिव होती है, वैसे ही मिट्टी के लिए बहुत ही अच्छी होती है। मिट्टी को बहुत ज़्यादा उपजाऊ बनाती है, मिट्टी की फर्टिलिटी को बढ़ाती है, मिट्टी के अंदर लगने वाले कोई भी रोगों को वो कंट्रोल करती है। मिट्टी के अंदर बहुत सारे ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो कि आपके पौधों को, आपके पौधों की जड़ों को नुकसान दे सकते हैं। जब आप छाछ का यूज़ करते हैं तो छाछ उन बैक्टीरियाज़ को मारता है, क्योंकि छाछ के अंदर खुद भी गुड बैक्टीरियाज़ होते हैं। और जैसे ही मिट्टी में जाते हैं तो मिट्टी के अंदर जो अच्छे बैक्टीरियाज़ होते हैं, छाछ के जाते ही वो अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाने लग जाते हैं, पॉपुलेशन को मल्टीप्लाई करने लग जाते हैं, जिससे आपकी मिट्टी की उर्वरकता बढ़ जाती है। और मिट्टी में जो भी आप, उस मिट्टी के अंदर जो भी आप पौधा लगाएंगे वो बहुत ही हेल्दी ग्रो करेगा। और क्योंकि ये गर्मी का टाइम है, इस समय हमने बेल वाले पौधे लगा रखे हैं, तो ये छाछ बेल वाले पौधों पर भी बहुत ही ज़्यादा असरदार होती है। हम सब ने छाछ के साथ काला नमक का तो कमाल देखा ही है। अब मैं आपको छाछ के साथ दूसरे इंग्रेडिएंट की बात करने जा रही हूँ, जो कि एक बहुत ही अच्छा इंग्रेडिएंट है। तो दूसरा इंग्रेडिएंट है हींग। ये कैच की हींग है, आप कोई भी हींग का यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपके लोकल में मिल जाए या जो भी आपके घर के अंदर हो। ये आधा लीटर छाछ है, इसके अंदर हम 2 चुटकी हींग डालेंगे। सिर्फ 2 चुटकी हींग डालनी, उस हींग को आपको ज़्यादा नहीं करना। हींग के बहुत फ़ायदे हैं गार्डन के अंदर। सबसे पहले तो अगर हींग का इस्तेमाल आप डायरेक्ट मिट्टी में करेंगे तो हींग डालने से मिट्टी के अंदर निमेटोड्स की प्रॉब्लम नहीं आती है। जो भी मिट्टी के अंदर ऐसे कीटाणु हैं जो आपके पौधों की जड़ों को नुकसान दे सकते हैं, वो सारे मर जाते हैं। दूसरा, हींग के डालने से रूट सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है, पौधे की जड़ें मजबूत हो जाती हैं। तीसरा, अगर हींग का और छाछ का सलूशन आप अपने पौधों में एज अ फॉलियर स्प्रे करते हैं, यानी तो किसी भी टाइप का मिलीबग्स हो, एफिड्स हो, कोई भी कीड़े हों, कुछ भी हो, उसकी स्मेल से वो उनके पास नहीं आते। पहली बात तो मिलीबग्स पे अगर डायरेक्ट स्प्रे करेंगे तो मिलीबग्स की स्किन डैमेज होती है उससे। और अगर आप उसका स्प्रे कंटिन्यूसली हींग का हर हफ्ते एक बार करेंगे तो आपके पौधे के ऊपर कोई भी कीड़ा नहीं लगेगा, क्योंकि हींग की बहुत ही हार्श स्मेल होती है। उसका एरोमा ऐसा होता है कि पूरे गार्डन, इस समय मेरा पूरा गार्डन हींग की खुशबू से भरा हुआ है। तो मैं एस्टिमेशन की अगर बात करूं तो ये आधा लीटर मट्ठा है और इसके अंदर मैं सिर्फ 2 चुटकी हींग डालूंगी, उसके ऊपर आपको नहीं डालनी। नोट कर लीजिए, आधा लीटर में सिर्फ 2 चुटकी हींग। इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं और 2 दिन के लिए इसको फर्मेंट होने के लिए रख देते हैं। अब 2 दिन के बाद का मैं रिज़ल्ट आप सबके साथ शेयर करूँगी। तो 2 दिन बाद का ये रिज़ल्ट है। देखिए, अगर जब छाछ फॉर्मेट हो जाती है तो उसके ऊपर ऐसे एक झाग और एक ऐसा होता है मक्खन सा आ जाता है, जैसे कि इसके अंदर आ गया है। तो ये अच्छे से फॉर्मेट हो चुकी है, 2 दिन का टाइम पूरा हो चुका है। तो अब मैं आपको दिखाऊंगी कि इसका एप्लीकेशन कैसे करना है। इसका एप्लीकेशन हमें 2 तरीके से करना है। एक तो हम बनाएंगे इसका पेस्टिसाइड, दूसरा बनाएंगे हम इसका फर्टिलाइज़र, जिसका हम करेंगे सॉइल एप्लीकेशन। तो उस मट्ठे को मैंने इस बकेट के अंदर मिक्स कर लिए। बकेट में ये वाइट सोल्यूशन तैयार कर लिया है। इसके अंदर छाछ और हींग वाला सोल्यूशन है। आधा लीटर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि छाछ और हींग मिक्स थी, और ये 5 लीटर पानी है। अब हमें क्या करना है, एक एक मग अपने जितने भी पौधे उनकी जड़ों के पास थोड़ा थोड़ा करके डालना है। इनको डालने से आप कमाल देखिएगा। एक बार आप इस फर्टिलाइज़र को ज़रूर ट्राई कीजिएगा
और फिर रिज़ल्ट शेयर करिएगा। बेल वाले पौधों में फीमेल फ्लावर्स बढ़ते चले जाएंगे और मिट्टी बहुत ही पोरस होती जाएगी। ब्लैक कलर की मिट्टी आपको देखने को मिलेगी। जब आप इसका लगातार इस्तेमाल करेंगे तो आपको इस तरीके से हर पौधे में अच्छे से डालना है। फूलों में भी डाल सकते हैं, फलों के पौधे में भी आप इसको डाल सकते हैं। पौधे के साइज़ के हिसाब से आपको उसको सोल्यूशन को डालना है। किसी भी पौधे में आप यूज़ कर सकते हैं, कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, उल्टा फ़ायदा ही होगा जब थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। और इसका यूज़ आपको हफ्ते में एक बार करना है। गर्मी का टाइम है, आपको अपने बगीचे के अंदर बिल्कुल भी सॉलिड खाद का यूज़ नहीं करना। इसी तरीके से ये मई का टाइम है, आपको अपने बगीचे के अंदर सिर्फ लिक्विड खाद को डालना है। तो इसको एक बार ट्राई करिए और मेरे साथ रिज़ल्ट शेयर करिए। अब देखते हैं कैसे इसका हमें पेस्टिसाइड बनाना है। तो मेरे पास ये 2 लीटर की स्प्रे बॉटल है और ये छाछ को मैंने ऑलरेडी डाइल्यूट करके रखा है। और मैं क्या करूँगी, इस 2 लीटर के स्प्रे पंप के अंदर मैं डाइल्यूटेड हींग और छाछ का पानी डालूंगी। आप देख रहे हो कितना पतला है, ये जो सॉइल एप्लीकेशन किया था उससे पतला होता है। तो इसको हमें इसको 1:10 की रेशियो में डाइल्यूट करना है बहुत अच्छे से। स्प्रे बॉटल के अंदर मैं डाल दूंगी और इसके बाद मैं करूंगी पंप। तो आपको अपने हर पौधे की टिप्स के ऊपर इसको अच्छे से स्प्रे करना है, क्योंकि जितने भी कीड़े लगते हैं वो टिप्स के ऊपर और नए पत्तों में लगते हैं। तो थॉरली आप शाम के समय अपने पौधों में अच्छे से स्प्रे करिए और हफ्ते में एक बार इसका यूज़ करिए और फिर रिज़ल्ट बताइए कि बहुत ही अच्छा होने वाला। ये देखिए, ये मेरे भिंडी का पौधा है और इसके अंदर ये मिलीबग का अटैक हो रहा है पत्ते के पीछे। गर्मियों में जैसे मैंने बताया बहुत हो जाता है। अब मैं इसके अंदर ये इसका स्प्रे करूँगी और आप देखिएगा इसकी स्किन कैसे डैमेज होगी। तो मैं इस पत्ते को तो पहले मोड़ लेती हूँ, क्योंकि मैं एक ही हाथ से वीडियो बनाती हूँ तो मेरे लिए थोड़ा मुश्किल होता है। मैं एग्जांपल के लिए आपको दिखाती हूँ। इस पत्ते को मैं यहाँ रख लेती हूँ और मैं इसकी स्किन के ऊपर इस पेस्टिसाइड का यूज़ करूँगी। आप स्किन देखिए कैसे देखिए मिलीबग की स्किन डैमेज हो गई। तो इससे मिलीबग्स भी जड़ से ख़त्म हो जाते हैं। ये देखिए पास से ब्राउन हो गई ना इसकी स्किन, तो मिलीबग यानी कि यहाँ से मर गया। और इस तरीके के स्प्रे से जो भी मिलीबग्स के एग्स होते हैं वो भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। हींग के बहुत सारे फ़ायदे हैं गार्डन के अंदर। मिट्टी बहुत अच्छी बन जाएगी, एक बहुत ही अच्छा पेस्टिसाइड है। नीम ऑयल मैं कहूँगी पीछे रह जाएगा अगर आप एक बार अपने गार्डन के अंदर इस तरीके से हींग और छाछ को मिला के यूज़ करेंगे, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो मेरे गार्डन के अंदर मैंने कभी नीम ऑयल का यूज़ नहीं किया। मैं इसी तरीके से यहाँ प्रेशर के साथ पानी डालती हूँ या हींग के अंदर छाछ मिलाकर मैं यूज़ करती हूँ। तो आप भी इस चीज़ को ट्राई करिए अपने घर के अंदर। तो ये देखिए मेरे छत पे बना हुआ गार्डन है जिसके अंदर मैंने ढेर सारी ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स लगा रखी हैं। मैंने कभी भी पेस्टिसाइड्स का या किसी भी स्प्रे का यूज़ नहीं किया। मैं इसी तरीके से ऑर्गेनिक चीज़ें बनाती हूँ और ऑर्गेनिकली ही अब सब्जियाँ उगाती हूँ। तो अगर मैं आपको इधर दिखाऊँ तो ये मेरा गार्डन बहुत बड़ा है। देखिए इसके अंदर मैंने काफ़ी सारे फल और सब्जियाँ लगा रखे हैं। तो इस तरीके से मैं अपनी गार्डनिंग करती हूँ। मेरे पास बहुत सारे तोरी, लौकी, करेला, बहुत सारे पौधे हैं। ये देखिए, तो ये है मेरे गार्डन की झलक। तो आप सब भी इस तरीके से छाछ और हींग का यूज़ अपने बगीचे में करिए, जैसे बताया है वैसे पेस्टिसाइड बनाकर, यानी कि फॉलियर स्प्रे करिए एज ए पेस्टिसाइड और सॉइल एप्लीकेशन कीजिए एज ए फर्टिलाइज़र और रिज़ल्ट पक्का से शेयर करिए। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए। अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। फिर मिलेंगे नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।